क्लास 10th मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 4 को यहाँ पे स्टूडेंट हम अंडरस्टैंड करने जा रहे हैं इस वीडियो में, जिसमें यहाँ पे लिखा हुआ है फाइंड टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स सम ऑफ व्होज स्क्वायर्स इज 365। ये हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है। अब इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर इसको सोल्व आउट करेंगे। तो इससे पहले हम यहाँ पर इसको समझना होगा कि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्या लिखा हुआ है और वो क्या पूछ रहा है। इसके अकॉर्डिंग फिर यहाँ पर हमको इसको अंडरस्टैंड करने के बाद में सोल्व आउट करना है। तो आइए चलिए देखते हैं फिर इसको कैसे सोल्व आउट करने, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 4 को 4.2 के एक्सरसाइज को कंप्लीट करने जा रहे हैं, जिसमें लिखा हुआ है आपका फाइंड टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स। फाइंड टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स। अब आप टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स आपको फाइंड आउट करने से पहले वाले क्वेश्चन में हमने फाइंड आउट किए थे, उसमें भी 2 ही नंबर्स यहाँ पर हम फाइंड आउट किए थे जो कि रिलेटेड था हमारा। यहाँ पर क्वेश्चन में देखा था कि उसमें सम लिखा हुआ था। यहाँ पर डिफरेंस ये कि यहाँ पर कंसेक्यूटिव नंबर्स की बात की जा रही है। अब कंसेक्यूटिव नंबर्स मतलब क्या होते हैं? कंसेक्यूटिव नंबर्स का मतलब होता है, जैसे यहाँ पर अगर हम देखते हैं 5, तो 5 का जो कंसेक्यूटिव नंबर है, 5 का जो कंसेक्यूटिव नंबर होगा वो होगा हमारा 6 होगा, क्योंकि यहाँ पर जो नंबर हम बात करते हैं किसी भी नंबर के कंसेक्यूटिव की, तो उसका मतलब होता है कि उसका आगे वाला नंबर, कंसेक्यूटिव मतलब होता है आगे वाला नंबर। ठीक है, तो अगर हम 5 की बात करेंगे तो उसका कंसेक्यूटिव नंबर कौन सा हो जाएगा? 6, यानी उसका आगे वाला नंबर। 4 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमारा कंसेक्यूटिव नंबर हो जाएगा 4 का, वो होगा हमारा 5। तो यहाँ पर आगे फिर वो क्वेश्चन में लिखा हुआ है सम ऑफ व्होज स्क्वायर्स इज 365। यहाँ पर 2 नंबर्स हमको फाइंड आउट करने हैं जो कि कंसेक्यूटिव होंगे, एक के बाद एक आने वाले, है ना, और हमारा 365। तो कैसे हम यहाँ पर सोल्व करेंगे? पहले यहाँ पर हमको एज्यूम करना होगा, सपोज करना होगा, लेट करना होगा। लेट फर्स्ट नंबर, हमारा जो फर्स्ट नंबर होगा वो कौन सा हो जाएगा? सपोज कि हम यहाँ पर मानते हैं x, वही हमारा सेकेंड नंबर ऑब्वियसली क्या हो जाएगा? सो सेकेंड नंबर हो जाएगा हमारा x प्लस 1, x प्लस 1, क्योंकि 6 अगर हमारा कोई सा नंबर हम लेते हैं उसका कंसेक्यूटिव नंबर कौन सा हो जाएगा? 7, उसका आगे वाला नंबर। अगर आगे वाला नंबर हमको फाइंड आउट करना तो ऑब्वियसली हमको क्या करना होगा? 1 प्लस करना होगा, 1 ऐड करना होगा। यहाँ पर हमने x प्लस 1 किया हुआ है। अब यहाँ पर कंडीशन में हमने इसके बाद अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमें जाना होगा। जो जो क्वेश्चन में यहाँ पर कंडीशन दी हुई है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर हमें उसको सोल्व करना होगा। तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है सम ऑफ व्होज स्क्वायर्स इज 365, जिसका यहाँ पर जो दोनों नंबर हम देख रहे हैं, एज्यूम कर रहे हैं, सपोज कर रहे हैं, इन दोनों नंबर का सम, स्क्वायर का सम तो है लेकिन दोनों नंबर्स का नहीं। यहाँ पर स्क्वायर्स का सम की बात की जा रही है, तो यहाँ पर हमको इनका पहले स्क्वायर करना होगा। तो x का स्क्वायर हो जाएगा और सेकेंड नंबर का स्क्वायर कितना हो जाएगा? x प्लस 1 का स्क्वायर हो जाएगा, और इक्वल्स टू यहाँ पर हमारा आ रहा है 365, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है ना। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पर वी हैव रिटन दिस इक्वेशन फुल, है ना। अब इसको पूरा यहाँ पर एक जनरल इक्वेशन में बना लेते हैं। मतलब जनरल इक्वेशन का जो फॉर्म होता है वो क्या होता है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। इस फॉर्म में हम इस क्वेश्चन को लेकर के आ जाएंगे, इस टर्म को लेकर के आ जाएंगे। अब जब हम इस टर्म को ऐसे लेकर के आए उस इक्वेशन में, तो कैसे कंप्लीट करना होगा? पहले यहाँ पर हमको स्क्वायर ओपन करना होगा इसका, पहले पूरा अच्छे से इस इक्वेशन को बनाने के लिए यहाँ पे पहले हमको इसको ओपन करने के बाद में फिर जो यहाँ पर एक्स स्क्वायर वाली टर्म है उनको एक साथ लिखना होगा, एक्स वाली टर्म को एक साथ लिखना होगा। यहाँ पर एक्स स्क्वायर यहाँ पर हमारे कितने हो रहे हैं? 2, ठीक है, तो 2x स्क्वायर हो जाएंगे। ठीक है, 2x स्क्वायर प्लस यहाँ पर एक और, अब x वाले नंबर देखेंगे हम तो x वेरिएबल वाले नंबर यहाँ पर सिर्फ एक ही दिया हुआ है यहाँ पर। ठीक है, अनदर कोई सा नंबर हमको नहीं दिख रहा जहाँ पर एक से ही, तो यहाँ पर हमारा कितना हो जाएगा? 2x हो जाएगा। अब बचे क्या है हमारे पास? बचे हुए हैं कॉन्स्टेंट टर्म। कॉन्स्टेंट टर्म में कौन कौन है? यहाँ पर 1 है, 1 हम लिख देंगे। ये जो 365 ये राइट हैंड साइड पर दे रखा, तो हम इसको लेफ्ट हैंड साइड पर लेकर के आएंगे। लेफ्ट हैंड साइड पर लेकर के आएंगे तो वहाँ वो पॉजिटिव का है, यहाँ पर आकर के वो नेगेटिव का हो जाएगा, तो 365 आ जाएगा। यहाँ इक्वल्स टू में 0 ऑलरेडी है ही। अब आगे फाइनली हम यहाँ पे क्या करेंगे? सारी नंबर्स को अरेंज करके फिर एक इक्वेशन का फॉर्म यहाँ पर बना लेंगे। यहाँ पर 2x है तो 2x एज इट इज़ रहेगा। अब कांस्टेंट जो टर्म दिए हुए हैं उनको सोल्व आउट कर लेते हैं। प्लस 1 दिया हुआ है, माइनस 365 लिखा हुआ है, तो माइनस 365 में अगर हम प्लस 1 करेंगे तो माइनस 360 कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा, और इक्वल्स टू 0 तो ऑलरेडी है ही। अब यहाँ पर हमारी जनरल इक्वेशन का फॉर्म बन गई है ये। ठीक है, अब यहाँ पर हम एक और काम कर सकते हैं। जो 2 दिया हुआ है यहाँ पर 2 और यहाँ पर भी 2 होगा। कैसे 2 होगा आइए देखते हैं कैसे। यहाँ पर 2 को अगर हम कॉमन लेकर के आएंगे तो यहाँ पर बचेगा हमारा x स्क्वायर, यहाँ बचेगा हमारा x, और यहाँ पर बचेगा हमारा माइनस
यहाँ पर 2 1 2 और 2 8 16 और 2 2 4 कैसे कंप्लीट किया, क्योंकि यहाँ पर अगर हम 2 को कॉमन लेकर के आएंगे तो 182, क्योंकि 182 में अगर हम 2 का मल्टीप्लाई करते हैं तो आता हमारा 364। तो 364 में से अगर हम 2 को डिवाइड कर देते हैं, 2 को अगर कॉमन लेकर के आ जाएंगे तो 100 कितना बचेगा 82। ठीक है, अब यहाँ पर इतना आने के बाद में इस 2 को तो हम क्या कर देंगे, 0 के साइड सेंड कर देंगे तो 0 हो जाएगा वहाँ पर ऑलरेडी। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पर हमारा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182। अब यहाँ पर वापस हमें वही क्वेश्चन यहाँ पर रिपीट करना होगा, वही प्रोसेस रिपीट करना होगी जो कि हमने क्वेश्चन नंबर 2 में यहाँ पर फिनिश की हुई थी, सेकंड और थर्ड में। ठीक है, तो क्या कंप्लीट किया हुआ था हमने, वहाँ पर देखा था कि 182 जो दिया था वहाँ पर भी आई थिंक 182 ही था। तो यहाँ पर हमको करना होगा ये कि इसका कोएफिशिएंट जो है वो हमारा 1 है, यहाँ पर 182 ऑलरेडी दिया हुआ है, तो 182 और 1 को जब अगर मल्टीप्लाई करेंगे है ना तो कितना आएगा 182 आएगा। तो हमें ये कंडीशन एज्यूम करनी है कि 2 नंबर्स हमको यहाँ पे ऐसा सिलेक्ट करना है जिनका मल्टीप्लिकेशन 182 आए और एडिशन सब्ट्रैक्शन करने पर कितना आए, +1 आए। ठीक है, यहाँ पर x का कोएफिशिएंट कितना है 1 है, तो यहाँ पर प्लस माइनस करने पर 1 आना चाहिए और मल्टीप्लिकेशन करने पर कितना आना चाहिए स्टूडेंट, यहाँ पर -182। तो -182 लेकर के आना है। इसके लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड कर लेते हैं ना। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से इसके फैक्टर्स निकाल लेते हैं, फिर फैक्टर्स में से हम देख लेंगे कि प्लस माइनस करने पर +1 करने पर कौन से ऐसे फैक्टर्स जिनको प्लस माइनस करने पर +1 आ रहा है। ठीक है, तो आइए हम पूरे फैक्टर्स यहाँ पर इसको फाइंड आउट करते हैं। तो 2 से चेक करेंगे तो यहाँ पर 2 9 से 18 और 2 1 से 2 आ जाएगा। फिर 7 से देखेंगे तो 7 1 से 7, 7 3 से 27 आ गया। फिर 13 बचेगा तो 13 1 से 13 आ जाएगा। ठीक है, आया था ना समझ में। अब यहाँ पे हमारे 2 7 और 13 फैक्टर्स निकल रहे हैं। अब 2 7 और 13 के साथ इसके अलावा यहाँ पर 14 भी तो एक फैक्टर हो सकता है ना। और 13 7 जा कितना होगा, यहाँ पर 13 7 जा 91 भी हमारा फैक्टर होगा। तो ये सब हमारे फैक्टर होंगे, लेकिन अभी हमें यहाँ पे ये चेक करना है कि किन 2 नंबर्स का मल्टीप्लाई करने पर 182 आता है। तो यहाँ पर 14 और 13 का मल्टीप्लाई आप करके देखिए 182 आएगा। और साथ में अब यहाँ पर हमको ये देखना है कि प्लस माइनस करने पर +1 भी आना चाहिए। तो अगर हम यहाँ पर 14 को प्लस रखते हैं और 13 को माइनस रखेंगे तो कितना आ जाएगा, 14 और -13 करके देखिए आप कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। तो 1 यहाँ पर हम लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, ये वाला हम लेकर के आ सकते हैं, ये हमारे फैक्टर्स बन जाएंगे। ठीक है, -13 x, इसको ऐसे लिख सकते हैं हम, +14 और -13 तो +14x हो गया, -13x हो गया, और यहाँ पर -182 ऑलरेडी है = 0। अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, x को कॉमन लेकर के आ सकते हैं, 14 ऑलरेडी है, यहाँ से -13 कॉमन लेकर के आएंगे तो यहाँ पर x प्लस बचेगा 14। क्यों बचेगा 14, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर हम 13 को कॉमन लेकर के आ गए हैं। तो अगर हम 13 को मल्टीप्लाई 14 से करेंगे तो 182 आता है, तो इसलिए यहाँ पर 14 बचेगा। अब यहाँ पर x + 14 और x + 14 दोनों कॉमन लेकर के आ सकते हैं, क्योंकि एज वी नो इट दैट वी कैन सी दैट इट इज सेम। यहाँ पर ये दोनों सेम है, इनको कॉमन लेकर के आ जाएंगे। x + 14 कॉमन लिया तो x माइनस कितना बच गया, 13 बच गया। तो अब ऑब्वियसली इसके बाद तो हम देख ही सकते हैं, x की एक वैल्यू यहाँ पर निकलेगी हमारी -14 और x की एक वैल्यू में निकलेगी यहाँ पर +13। अब तो राइट हैंड साइड पर जाएगा तो वहाँ पर वो डिवीजन में कन्वर्ट हो जाएगा। जब डिवीजन में कन्वर्ट हुआ तो वहाँ पर फिर 0 को डिवाइड में हम कितने ही नंबर से डिवाइड कर दे 0 को, तो 0 0 ही रहेगा। इसलिए फिर वहाँ पर x + 14 = 0 आएगा, तो 14 को हम सेंड कर देंगे राइट हैंड साइड पर। जैसे यहाँ पे हमने कंप्लीट किया तो ये हमारा माइनस का आ रहा है, ये हमारा प्लस का आ रहा है। क्यों आ रहा है, क्योंकि ये हमारा x - 13 एक फैक्टर था, उसको हमने -13 को राइट हैंड साइड पर ट्रांसफर किया 0 के पास, तो यहाँ पर प्लस का 13 आ गया। तो एक यहाँ पर हमें वैल्यू मिल रही है +13 और एक वैल्यू हमें मिल रही है -14। तो ये दोनों ही वैल्यू पॉसिबल है। अब यहाँ तो हमारा फर्स्ट नंबर हुआ ये वाला, तो है ना, x हमारा क्या है, फर्स्ट नंबर है। अब सेकंड नंबर के लिए हम क्या करेंगे, x + 1 करना होगा। तो अगर हमारी वैल्यू x = -14 होगी तो वही हमारी सेकंड वैल्यू कितनी हो जाएगी, -13। क्यों हो जाएगी, क्योंकि +1 करेंगे, अब -14 में +1 करेंगे तो -13 आ जाएगा। ये हमारा सेकंड नंबर हुआ। अगर हमारी x की वैल्यू 13 हुई, +13 हुई है ना, प्लस का 13 अगर हमारी वैल्यू होती है तो हमारी सेकंड वैल्यू क्या हो जाएगी, 14 हो जाएगी। कंसेक्यूटिव का मतलब क्या हुआ है,
है ना। कंसेक्यूटिव का हमने ऑलरेडी इस वर्ड का मीनिंग हमने पहले ही समझ लिया कि कंसेक्यूटिव का मतलब होता है लगातार, है ना। अगर 5 लिखा हुआ है तो 5 का कंसेक्यूटिव नंबर यानी उसका अगला वाला नंबर हो जाएगा वो, ठीक है। ऐसे हमने पूरा कंप्लीट इस क्वेश्चन को कर लिया हुआ है स्टूडेंट। अगर इस क्वेश्चन में आपको किसी भी तरीके का कोई क्वेश्चन, डाउट, क्वेरी अगर माइंड में रहा हो तो यू जस्ट कैन आस्क थ्रू द कमेंट। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बट बिफोर इट ऑल्सो यू हैव टू मेक श्योर अबाउट इट। आपको ये भी शो करना है कि दैट इफ यू आर न्यू इन दिस चैनल, अगर आप नए हो चैनल पर तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, एंड ऑल्सो यू हैव टू मेक श्योर अबाउट इट दैट यू ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन, ठीक है। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नाउ मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।